दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। लगा के आग हमने दौलत में शौक पाले हैं। लगा के आग हमने दौलत में शौक पाले हैं, कोई पूछे तो बता देना हम मनसुख स्टडी वाले हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है 21 नवंबर को। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 नवंबर। अभी मैं आपको पूरे नवंबर माह के पूरे दिवस कराऊंगा, जितने भी दिवस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। जो भी हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। हाल ही में भारत ने किस देश से एआई संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्ययन पद ग्रहण किया है। तो देखिए ये किसके साथ किया है, फ्रांस के साथ। किसके साथ, फ्रांस के साथ। एआई संबंधी भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, तो फ्रांस के साथ ग्रहण किया है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा। हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे गांधी मंडेला, कौन सा गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, दलाई लामा को। किसे किया गया है, दलाई लामा को। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जामों में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है खालिद जावेद को। किसको किया गया है, खालिद जावेद को। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु कितनी अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये कितनी की है, 100। कितनी, 100। यानी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 100। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है। हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप यानी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रहा है, कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ हुआ, कतर। तो कतर देखिए किस देश की राजधानी, तो दोहा। कतर की राजधानी क्या होती है, दोहा होती है। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। स्थापना हुई थी 1904 में। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्या है हमारा। हाल ही में किसने अबू धाबी एंड प्रिक्स जीता है। तो किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने, मैक्स वर्स्टैपेन ने क्या जीता है, अबू धाबी एंड प्रिक्स। क्या जीता है, अबू धाबी एंड प्रिक्स। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है। हाल ही में किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है। तो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हमारा। हाल ही में किस देश ने हॉसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है, उत्तर कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है, उत्तर कोरिया ने। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है अमेरिका। कौन रहा है, अमेरिका। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। हाल ही में 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये कहाँ शुरू हुआ, गोवा में। तो गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी पणजी। क्या है, पणजी। और इसके सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत, गोवा के। अब इसकी बात करें कि गोवा में देखिए क्या है। तो गोवा भारत का पहला राज्य है हर घर जल प्राप्त करने वाला। हर घर जल प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है तो गोवा।
तो ये था गोवा से संबंधित प्रश्न। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने अगले वित्त वर्ष में की विकास दर का अनुमान कितना लगाया, तो कितना लगाया 5.9, कितना लगाया 5.9। इसके बाद अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया, सिलचर में। कहाँ किया गया है, सिलचर में किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया की यात्रा पर गए थे। अब देखिए, अगर रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह। अगर बात करें तो गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री है अमित शाह। कौन है, अमित शाह है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद अब अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, जगदीप धनखड़, ये हैं उपराष्ट्रपति। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है, तो ये की है उड़ीसा। किसने, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी की अगर बात करें तो क्या है, भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी है। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना तो उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। तो ये थे हमारे 22 नवंबर, क्या थे, 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक कर लें। अब हम शुरू करते हैं नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। क्या, नवंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बनेंगे तो सभी को शुरू करेंगे। तो जो भी चैनल में नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें और लाइक कर लें। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस। इसके बाद 1 नवंबर को और क्या मनाया जाता है, तो सेना उड्डयन दिवस। क्या मनाया जाता है, सेना उड्डयन दिवस। इसके बाद अगला है 5 नवंबर। क्या है, 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। इसके बाद फिर 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके बाद अगला हो जाएगा 7 नवंबर। क्या आएगा, 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके बाद अगला देखते हैं, तो अगला दिवस है हमारा 12 नवंबर। क्या है, 12 नवंबर। तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। इसके बाद है 13 नवंबर। क्या है, 13 नवंबर। तो 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। क्या है, विश्व दयालुता दिवस। फिर 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। आप सभी को पता होगा, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। और ये कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू कौन थे, ये थे भारत के फर्स्ट, पहले क्या थे, प्रधानमंत्री। कौन थे, प्रधानमंत्री थे ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करें 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। अब बात करें हम 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दर्शन। क्या मनाया जाता है, विश्व दर्शन दिवस। और देखिए 16 नवंबर को भी क्या मनाया जाता है, विश्व दर्शन दिवस। ठीक है, 16 नवंबर। अब देखते हैं हम 17 नवंबर। क्या है, 17 नवंबर। तो 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। आप लोगों को सभी को इनको नोट करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है ये।
इसके बाद अगला है हमारा 18 नवंबर। क्या है? 18 नवंबर। तो 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस क्या मनाया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अब बात करें 19 नवंबर की, तो विश्व शौचालय दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। और बात करें 20 नवंबर की, तो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। क्या मनाया जाता है? यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। अब इसकी बात करें 21 नवंबर की, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस। और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद ये थे हमारे 22 नवंबर। क्या थे? 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर और दिवस के, नवंबर माह के दिवस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोगों ने इनको सभी को करना। जिसको जहां पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह डेली करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। मनसुख स्टडी पॉइंट चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।